अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। और अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है। हिजबुल्लाह के इसराइली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बात एक नई हिकमत अमली सामने आई है। शामी फ़ौज के कमांडर का बड़ा ऐलान, गज़ा में इसराइली फ़ौज पर कारी वार, ट्रम्प का हल बर्दारी से पहले सीज़ फायर का ऐलान। ये सारी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि अब हम ट्रैवल पे थे। रहीम यार खान अभी पहुंचे हैं, तो अभी आप देखेंगे वक्त जो है अजानों का वक्त है और थोड़ी बहुत जो है अभी रोशनी होने वाली है। तो हमने सोचा कि आपको पहले ख़बर दे देते हैं, फिर हमने दिन भर थोड़ी सी रेस्ट करनी है और उसके बाद फिर दीगर मसरूफियात में हमने रहना है। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी रिपब्लिकन जो है सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, जो इस हफ्ते इसराइल में मौजूद थे और नेतन्याहू समेत आला हुकाम से मुलाकात उन्होंने की है कि अमरीका के नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जनवरी में वाइट हाउस में दोबारा दाखिल होने से पहले गज़ा के यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे को देखें। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में की है जब हमास का वफद जो है काहरा पहुंचने वाला है, ताकि मिस्री हुकाम के साथ मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत की जा सके। कहा है कि ट्रंप पहले से ज़्यादा पुरअज़म है कि यरगमालियों की रिहा या किया जाए और वो एक जंगबंदी की हिमायत करते हैं जो यरगमालियों के मुआहदे पर मबनी हो। वो चाहते हैं कि ये अब हो। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि मैं इसराइल और ख़त्ते के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ट्रंप यरगमालियों के मसले पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि कत्ल व गारत जो है ख़त्म होनी चाहिए और लड़ाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सदर ट्रंप और जो बाइडन इंतज़ामिया मुंतकिली के अरसे के दौरान यरगमालियों की रिहा और जंगबंदी के लिए मिलकर काम करे। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो एक तरफ तो अब आपने देखा कि दाइश दोबारा उतर आ गई है, शाम में आ गई है। और शाम में उतर आने के बाद वहाँ पर कुछ इलाकों पर दोबारा उन्होंने जो है कब्ज़ा जमा लिया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारी गेम कैसे होती है और इसराइल जो है वो कैसे सिस्टम को डाइवर्ट कर रहा है, यानी जंग को जिस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ पे जंगबंदी वहाँ पे जंग। मकसद यही है कि अब इन दाइश वालों को अगर आप देखें, अगर इनका इतना दिल दुखता है तो जाएं भाई गज़ा में जाके इसराइल पर हमला करें, पर नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है सपोर्ट आपको पता है कि इसराइल और ऐसे ममालिक उनको करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में फ़लस्तीनी मज़ामत ने गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज का मुकाबला जारी रखा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने शुमाली गज़ा में मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फ़ौज के इज्तिमात को मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया। मुजाहिदीन ने का जो ब्रिगेड है उन्होंने इसराइली फ़ौजी अड्डे फजा को हसाब 111 रॉकेटों से निशाना बनाया, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है और यानी इसका इस्तेमाल आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ है। और अल-कुद्स ब्रिगेड ने जबालिया कैम्प के वस्त में शुमाली गज़ा इसराइली फ़ौज और फ़ौजी गाड़ियों को एक बार फिर मार्टर गोलों से निशाना बनाया। सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो हालात जो के तू हैं, गज़ा के हमास के मुजाहिदीन उसी तरह एक्टिव हैं और वो सारी सिचुएशन में अपना बदला जिस तरीके से ले रहे हैं, वो रुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बल्कि अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। तो एक तरफ तो आपको पता है कि झड़पें कम होने के बजाय मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं, एक तरफ जंगबंदी, लेकिन अब मामला आगे जो होने वाला है वो आपको बताते दें। शामी फ़ौज के जनरल कमांडर ने एक बयान में कहा है जिसमें हलब और इदलब में जारी सूरत-ए-हाल की तफसील बयान की गई है, जहां दोनों महाजों पर शदीद दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। बयान में हयात तहरीर अल-शाम पहले अल-नसरा फ्रंट से वाबस्ता अस्करी पसंद ग्रोहों, कराए के फौजियों, भारी तोपखाने और ड्रोन की मदद से होने वाली शदीद झड़पों का उन्होंने जिक्र किया। बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि शामी अफवाज ने 100 किलोमीटर तवील महाज पर एक साथ हमलों का सामना करते हुए जारहाना दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं, जिनके नतीजे में फ़ौजियों अस्करित पसंदों दोनों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। फ़ौज ने वजाहत की है कि हमले के पैमाने और दोनों इलाकों की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र दिफाई लाइनों को मजबूत बनाने और हमले के असरात को जज़ब करने के लिए जो है हरबी दोबारा तैनात की गई, जबकि जवाबी हमले की तैयारी भी हम कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें
जो मैंने बात की है कि जिस जंग को अब डाइवर्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही, इसराइल एक नया मार्ग खोल रहा है ताकि वहाँ पे भी हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं उनको कमज़ोर, यहाँ पे सीज़ फायर। लेकिन याद रखिएगा कि मज़ीद यहाँ से भी नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस शाम की इस जंग में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। उनकी ख्वाहिश है कि दाइश आगे की तरह ना फैले। दाइश अगर फैलेगी तो इसराइल मज़ीद ग्रेटर बनेगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अल-मियादीन के नामनिगार ने फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस्लामी मज़ामत लेबनान यानी हिजबुल्लाह इस वक्त भी मुआहदे पर कायम है और मुआहदे की शराइत के मुताबिक खिलाफ वर्जियों का जवाब दे रही है। नामनिगार ने मज़ीद बताया कि मज़ामत जो है जनूबी लेबनान के कस्बों में इसराइली खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रही है और वो मुआहदों की शराइत पर कारबंद रहते हुए तमाम खिलाफ वर्जियों का जो रिकॉर्ड रख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे हिजबुल्लाह जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती है, लेकिन वो जंग बंदी की शराइत पर जो है इस वक्त लेकिन वो जंग बंदी पर शर्त अमल पेरा है और वो फिर मैदान में उतरने का सोच रही है। अल-मियादीन ने जनूबी लेबनान में के उनके जो नुमाइंदे उसने बताया कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने सरहदी गांव इतारून के मशरक़ी किनारे के पेशकदमी करते हुए ख़ानदान को घेरे में ले लिया, जो हाल ही में अपने घर वापस आया था, लेकिन बाद में पसपाई इख्तियार कर ली। इसराइली गाड़ियां पहले अलमारिया की चौकी से गांव की तरफ बढ़ती हैं। इसराइली अफवाज ने बिन्त जबील की तरफ भी शदीद फायरिंग की। अब आप सिचुएशन को अंदाज़ा ले सकते हैं कि यानी कितने लोग जो हैं, एक तरफ तो आपने मुआहदा कर दिया, उसके बाद आपने जंग रोक ली और अचानक आप उस मुआहदे को तोड़ने की एक बार नहीं बल्कि बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार बार कोशिश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी सिचुएशन में क्या होने वाला है। यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि एक तरफ तो आपने अगर शाम में मामला इस तरह शुरू किया तो वहाँ पे भी हिजबुल्लाह मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, फिर दाइश अगर बीच में कूद गई है तो फिर दीगर जो ताकतें हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, वो तो नहीं चाहेगा कि इस शाम में इस किस्म की सिचुएशन रहे और दाइश फिर ताकतवर हो। हालांकि तुर्की इस चीज़ को डिनाई कर रहा है लेकिन हमारे पास जो मुसद्दिक़ा इतलात हैं उसके मुताबिक तुर्की इस हमले में बिल्कुल शामिल है और तुर्की माजी में भी दाइश को सपोर्ट करता रहा है और इसी तरह इसराइल की तो वैसी सपोर्ट रही। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप इस जंग को देखें तो एक नया मार्ग खोलने का मकसद दूसरे महाज़ों पर तवज्जो कम करने की एक साजिश थी और हिजबुल्लाह को बीच में से बांटना था। लेकिन अब हालात जो हैं, चीज़ें ऐसी बता रही हैं, आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर शाम में महाज़ खुलता है और हिजबुल्लाह अपना महाज़ दोबारा खोलता है और वहाँ पे गज़ा का महाज़ ऑलरेडी खुला हुआ है, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो हमें चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आपको और भी आगाह करेंगे। अब यकीनन रेस्ट भी करना है, नींद भी बहुत आ रही है और आप तो माशाल्लाह सोए होंगे, नींद पूरी की। कोई दोस्त जो है कुछ नमाज़ों के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए भी निकल आते हैं। लेकिन बहरहाल हमने अब रेस्ट करना है और इंशाल्लाह आप सबको बाखबर भी रखना है। तो एक नए व्लॉग के साथ दोबारा रहीम यार खान के शहर से आपसे मुखातिब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।